नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राकेश चौहान आपको साइंस पढ़ा रहा हूं। इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के। हमने रिसेंट पार्ट में ये पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोध है किन किन बातों पे निर्भर करता है। फिर हमने एक रिलेशन निकाला था विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहते हैं, अन्य नाम मैंने बताया था प्रतिरोधकता। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं के ऊपर आंकिक प्रश्न। पहला मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम आपको दे रखा है। कोई तार, उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 10 ओम। यदि तार की लंबाई को कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो ये करने के बाद जो नया तार प्राप्त होगा उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में क्या परिवर्तन होगा। तो जो जो शर्तें दे रखी हैं हम उनको फॉलो करते हुए, और जो हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, उसका उपयोग करते हुए। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। दे क्या रहा है आपको, एक चालक तार का प्रतिरोध। मैंने बताया था प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं, आर से। यानी आपको प्रतिरोध दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध है आर, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आपको दे रखा है 10 ओम। चलो ठीक है। यदि तार की लंबाई को दोगुना, यानी हमारे पास एक, मैं मान लेता हूं एल लंबाई का तार है, क्या है, एल लंबाई का, और उसको दोगुना यानी 2L, यानी लंबाई आपके पास हो गई, लंबाई आपके पास L है, वो आपने कर दी है 2L। क्या कर दी, प्रश्न के अनुसार। और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, मैं मान लेता हूं इस तार का एरिया यानी A है, और उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी क्षेत्रफल, एरिया है हमारे पास A/2। ये है कंडीशन कब, जब प्रतिरोध 10 ओम था और लंबाई कर दी दोगुना और क्षेत्रफल को कर दिया गया है आधा। अब आप सब जानते हो, हम जानते हैं R बराबर ρL/A। ये हम जानते हैं कहां से, प्रतिरोधकता से। जानते हो आप सब, प्रतिरोधकता से प्रतिरोध का सूत्र या प्रतिरोधकता का सूत्र हमने रिसेंट क्लास में पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में ये राशियां पुटअप करनी है। ये तो मैं मान लेता हूं जब एक सामान्य तार था। अब इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। इसमें मैं रख रहा हूं प्रतिरोध है हमारे पास 10 ओम, ρL/A। इसको मैं समीकरण दे रहा हूं 1। यह है परिवर्तन से पहले, ध्यान देना, परिवर्तन से पहले। मैं इसको चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन एग्जाम में गलत ना हो, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करने। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। ये हमारे पास पड़ा है। अब कह रहा है कि लंबाई को आप करो 2 गुना, क्षेत्रफल को करो आधा। तो मैं मान लेता हूं जब आप 2 गुना करोगे तो मान लेता हूं कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध भी बदलेगा। जब आप लंबाई को चेंज कर रहे हो, क्षेत्रफल को चेंज कर रहे हो, तो प्रतिरोध बदलना जाहिर सी बात है। क्यों, हमने पढ़ा था प्रतिरोध है जो लंबाई तथा क्षेत्रफल दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी लंबाई और क्षेत्रफल में आप परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। यानी आपका नया प्रतिरोध ये प्राप्त हुआ। ये कांस्टेंट राशि है, कभी चेंज नहीं होती है। और L बोल रहा है 2L, और क्षेत्रफल बोल दिया है आधा कर दिया जाए, A/2। अब ध्यान देना, अगर आप इसको सरल करोगे तो हमारे पास राशि आएगी 4। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये किसकी वैल्यू है, ρL/A, ρL/A। इसके इक्वल में मैं क्या रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, 10। तो R बराबर, इसकी जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं 10 इंटू हमारे पास क्या पड़ा 4, यानी क्या हो जाएगा 40, और प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ये भी रख सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि पहले का 4 गुना, पहले कितना था 10, अब कितना आया 40। यानी पहले वाले तार के प्रतिरोध को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी लंबाई 2 गुनी और क्षेत्रफल आधा होना चाहिए। यहां से यह सिद्ध हो गया।
अगर आप यहां ये भी लिख सकते हो R1 बराबर, ये किसकी वैल्यू है R, ये भी आंसर हो सकता है पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना होगा नए वाले तार का प्रतिरोध, यानी पहले हमारे पास था 10, उसको कितने से गुना आया हमारे आंसर में 4, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर होगा उसका प्रतिरोध 4 गुना होगा। अगर पूछ लिया है कितना गुना, क्या होगा हमें ये पूछा गया है, तो 40 ओम होगा। अगर यहां क्वेश्चन चेंज कर देता है कितने गुना, इंपॉर्टेंट है कितने गुना, तो 40 हुआ है, पहले कितना था 10, तो पहले 10 और अब 40, पहले का कितना प्राप्त हुआ 4 गुना। तो आपको पूछे कितने गुना, तो आंसर होना चाहिए 4 गुना, और पूछे कितना होगा तो होगा 40। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब मैं बताने जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ये आपके समझ में आने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लास जरूर देखें, पार्ट 3 और ये चल रहा है पार्ट 4। अब मैं बात करूं क्वेश्चन दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, एक चालक तार की लंबाई को 1/4, लंबाई 1/4 करने पर तथा त्रिज्या आदि करने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, यानी उसका क्या परिवर्तन होगा, ऐसे भी पूछ सकता है कितना होगा। पहला दूसरा क्वेश्चन, एक तार की लंबाई में, लंबाई को 1/4, मैं मान लूं लंबाई हमारे पास थी L। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 1/4 यानी L/4। यहां तक कोई आपको दिक्कत, करने पर तथा त्रिज्या को आधा करने पर, यहां इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था क्षेत्रफल, और मैंने वहां जब करवाया था क्षेत्रफल थर्ड पार्ट में एरिया बराबर πr², ये बताया था, यानी यहां इसका क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल ये वाला πr², लेकिन इस फॉर्मूले में बोल दिया गया है त्रिज्या को आप क्या करो आधा, यानी या आप यहां पे आपको लेना है r बराबर r/2। चलो कोई बात नहीं। फिर पूछा गया है कि उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, और हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के अनुसार हम जानते हैं R बराबर ρL/A, ये आप सभी जानते हो। इसमें बोला गया है लंबाई को 1/4 कर दिया जाए और क्षेत्रफल में त्रिज्या आती है, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए। तो इसमें चेंजेस करना आपको ρL/A की जगह रखना है πr², क्या रखना है πr²। हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसमें चेंजेस क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज करोगे तो प्रतिरोध भी बदलेगा। रो अपने स्थान पे है, लंबाई लेनी है आपको L/4 बट्टा पाई का पाई, R लेना है आपको R/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार R आ जाएगा R/2। अब इसका क्या करना है स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर, तो रो बराबर L/4 पाई का पाई, R अपने इसका स्क्वायर हो जाएगा तो R², ध्यान देना, और ये 2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। ध्यान देना यहां पे ρL/πr², ध्यान देना ये किसकी वैल्यू है, ये समीकरण 1 ये रहा, 1 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं R के, तो हमारा जो प्रतिरोध नया वाला होगा तार का वो पुराने वाले का क्या होगा इक्वल होगा। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि यदि एक तार की लंबाई 1/4 कर दी जाए तथा त्रिज्या को आधा कर दी जाए तो प्रतिरोध, नए प्रतिरोध के लिए कौन सा कथन सत्य है। नया बोलेगा आपको प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है, प्रतिरोध आधा हो जाता है, प्रतिरोध 1/4 हो जाता है, और लास्ट में पूछ लिया जाता है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये वाला आपको राइट करना है। ये भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध में परिवर्तन किस कंडीशन में नहीं होगा, जब लंबाई 1/4 हो और उस तार की त्रिज्या आधी हो, तो
पहले वाला तार और बाद वाला तार यानी कंडीशन अप्लाई करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का आंसर है पहले नए वाले तार का प्रतिरोध पुराने वाले तार के प्रतिरोध के इक्वल होगा। कब? जब लंबाई 1/4 त्रिज्या आदि। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यदि तार की लंबाई दोगुनी, अब तार की लंबाई को अब की बार पूछा जा रहा है दोगुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध हम जानते हैं जिसे R से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध R है, कुछ चेंजेस नहीं करने को बोल रहा है, यानी प्रतिरोध हमें इस बार प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी कितना परिवर्तन होगा। पूछा जा रहा है लंबाई। लंबाई हम जानते हैं तार की, हमने माना L है, लेकिन प्रश्न अनुसार 2 गुनी यानी 2L व क्षेत्रफल आधा, यानी हमारे पास क्षेत्रफल एरिया है हमारे पास A। अब उसको क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? एक तार है जिसकी लंबाई सामान्य लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, लेकिन उसकी लंबाई दोगुनी और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? मैं ले रहा हूं ये सामान्य तार के लिए, सामान्य तार के लिए, सामान्य तार के लिए हम जानते हैं सामान्य तार के लिए प्रतिरोध रिसेंट क्लास में पढ़ा R बराबर ρL/A। ये समीकरण 1 दे रहा हूं। अब ये शर्त अप्लाई करने के बाद यानी नया R प्राप्त होगा, R1 मान रहा हूं उसे। लंबाई करनी है दोगुनी, रो अपने स्थान पे, लंबाई को करना है 2L/A हमारे पास है A/2, A को लेना है A/2। तो R1 बराबर ρL, 2 अपने स्थान पे पड़ा है, A अपने स्थान पे, और ये ऊपर जाएगा इंटू 2। तो आंसर क्या आएगा? R' बराबर 4 ρL/A। आप इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो? समीकरण 1 पे जाओ, ρL/A किसकी वैल्यू है? R की। तो हमारे पास नया आएगा R' बराबर R इंटू 4। तो प्रतिरोध होगा, नया वाले तार का प्रतिरोध पुराने वाले तार का 4 गुना होगा। यदि पुराने वाला R है तो नया वाला 4R, पुराने वाला 20 है तो नया वाला 80, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके कथन पूछे जाते हैं, खास तौर से 4 कथन महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। इंपॉर्टेंट लगा लेना, श्रेणी क्रम संयोजन। पूछा जाता है रोड लाइट किस क्रम में होती है, घरों की लाइटें किस क्रम में होती है, सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसके डेरिवेटिव फॉर्म पे नहीं जाना है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम और क्या होता है समांतर क्रम। मैं बात करूं श्रेणी की, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी होती है जैसे क्लास में 8th क्लास में जैसे ग्रेड मिलते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ये श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक उसी प्रकार प्रतिरोधों का भी एक श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। तो पहला पॉइंट आपको हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के बारे में। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। पहले तो इसका आपको स्ट्रक्चर यानी चित्र याद होना चाहिए, प्रदर्शित। पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको। ये होगा जैसे, आगे हम आंकिक प्रश्न भी करेंगे इनके ऊपर। ये मैं मान, ये है कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और इसमें कोई बैटरी लगी हुई है और यहाँ स्विच लगा हुआ है, और ये R1 मान रहा हूं, ये R2। तो ध्यान देना, यहां पे
यहाँ पे ये कोई प्रतिरोध परिपथ है जिसमें प्रतिरोध R1 तथा R2 है, यानी एक श्रेणी, दो श्रेणी, इसी प्रकार तीसरी श्रेणी। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का पहला ये आपको याद रखना स्ट्रक्चर। फिर महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इसमें धारा का प्रवाह हमें पता है प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। ये प्लस है, घूमती हुई प्लस से कहाँ आएगी, माइनस की ओर। लेकिन इनके कथन पूछे जाते हैं श्रेणी क्रम के लिए कौन सा सत्य है। तो पहला कथन चित्र हो गया। दूसरा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा का मान समान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, समान होता है प्रत्येक परिपथ में, परिपथ में, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा का मान क्या होता है, समान। अब मैं बता दूं याद रखने का तरीका। यहां से धारा जाएगी तो यहां जाने के लिए धारा को रास्ता एक मिल रहा है। धारा को रास्ता क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो श्रेणी क्रम में धारा होती है, इतना सा पूछा जाता है, धारा क्या होती है, समान। सबके लिए धारा का मान क्या होता है, समान। तो एक चीज याद रखनी, जब धारा समान तो विभवांतर क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न, यानी इसके लिए विभवांतर अलग होगा, इसके लिए विभवांतर अलग होगा। तो तीसरा पॉइंट याद रखना है, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर, विभव या विभवांतर, विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। किस प्रकार के संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। तीसरी में बात करूं इसके लिए, इस प्रकार के संयोजन का सूत्र भी पूछा जाता है। 100% पूछने लायक क्वेश्चन है। श्रेणी आते ही सबकी जोड़ कर देना, यानी आर टोटल, ये मैं आपको निकाल के भी बता सकता हूं, लेकिन हमें इतनी डीप थ्योरी नहीं पूछी जाती है, केवल फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आर टोटल लिख सकते हो, आर तुल्य लिख सकते हो, या आर इक्विवेलेंट। उसका फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे आप Rn तक ले सकते हो। ये किसके लिए होगा, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों का, तुल्य प्रतिरोधों का सूत्र। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध, तो उन सब की क्या कर देनी है, जोड़ कर देनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए R1 है 3 और R2 है 5, तो टोटल कितना आएगा, R टोटल वो आएगा 3 + 5, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कथन चौथा यही बनेगा। पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र, और चौथा कैसे बनेगा, लैंग्वेज के रूप में। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध की मैं बात करूं तो क्या होता है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध होता है R टोटल। क्या होता है साथियों, R टोटल का मान, ध्यान देना, R टोटल का मान, ये इंपॉर्टेंट है, R टोटल का मान कितना हो, R टोटल का मान उसमें जुड़े, उसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें जुड़े भिन्न भिन्न, उसमें जुड़े भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मानों से अधिक होता है, अधिक होता है। हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। यानी ये एग्जाम्पल हमने लिया, उसमें भिन्न भिन्न कौन जुड़े हुए, R1 भिन्न है, R2 भिन्न है, और जो 8 टोटल प्राप्त होगा, हमें 8 टोटल कितना प्राप्त हुआ, 8, और ये 8 5 से अधिक है और 8 3 से अधिक है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त होने वाला कुल प्रतिरोध, प्राप्त होने वाला कुल प्रतिरोध उसमें जुड़े भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मानों से
हमेशा अधिक प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा अधिक प्राप्त होता है। मानव से हमेशा क्या अधिक प्राप्त होता है? हमेशा अधिक प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना पहला पॉइंट, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान समान होता है। जब धारा समान होगी तो विभवांतर भिन्न भिन्न होंगे। और फॉर्मूला याद रखना 8 टोटल होगा जब सबके योग के तुल्य होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर तुल्य प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? तुल्य होता है। उसे ही क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। और 8 टोटल का मान हमेशा उसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों के अलग अलग मान से हमेशा क्या प्राप्त होगा? अधिक होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपके पास 2 प्रतिरोध है R1 तथा R2, 5-5 ओम के हैं, तो टोटल कितना हुआ? अगर वो श्रेणी क्रम में संयोजित है तो टोटल हुआ 10। जो टोटल है उसमें जुड़े अलग अलग, पहला है 5, उससे अधिक है 10, दूसरा है 5, उससे अधिक है 10, तो ये हमेशा अधिक प्राप्त होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। अब मैं बात करूंगा समांतर क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम आई होप समझ में आ गया होगा। आपको केवल 4 कथन याद रखने हैं और इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि घरों की लाइट है, रोड लाइट है, अभी मैं बताऊंगा आगे। श्रेणी क्रम हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? वही बात, जिस प्रकार हमने श्रेणी क्रम को किया उससे थोड़ा उल्टा। समांतर रेखाएं गणित में पढ़ी होगी आपने, ये दोनों समांतर रेखाएं एक के ऊपर एक, और ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं, यानी प्रतिरोध ऐसे जुड़े रहेंगे। ऐसे यहां से धारा प्लस से माइनस की ओर। पहला तो आपको याद करना प्रदर्शित कैसे करता है, क्योंकि आंकिक प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि ऐसे जोड़ के R1 R2 R3 की वैल्यू दे दी जाती है ना, वहाँ लिखा नहीं होता है समांतर क्रम संयोजित है। तो आपको पता करना चाहिए कि ऐसा मिलेगा जहाँ हम का क्या करेंगे? समांतर क्रम। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान इंपॉर्टेंट है। धारा का मान वेरी इंपॉर्टेंट, भिन्न भिन्न, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। कैसे पता चला? क्योंकि धारा आ रही है, यहाँ पे सर्किट विच्छेद हो रहा है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। मैं मान लूँ यहाँ I1 जाएगी, यहाँ I2 जाएगी, यहाँ I3 जाएगी, यानी प्रत्येक में धारा का मान क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि धारा को जाने के लिए रास्ते 3 मिल गए। आई तो एक रास्ते से, लेकिन अगर श्रेणी क्रम होता तो रास्ता ही एक है, तो अलग अलग कैसे जाएगी? लेकिन यहाँ पे इस प्रदर्शित से माध्यम से हमें पता चल रहा है कि यह सर्किट विच्छेद हो रहा है I1 I2 I3, यानी अलग अलग धारा होगी। तो ये याद करना आपको, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। दूसरा याद करना आपको, इस प्रकार के संयोजन में विभव या विभवांतर समान होता है, यानी यहाँ से ये सिरे ही 2 ही है, ये एक और एक सिरा 2, यहाँ से यहाँ तक ये v की वैल्यू क्या होगी? सबके लिए समान होगी। इस पूरे परिपथ में विभवांतर क्या होगा? समान होगा। और मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, तो R 1/8 टोटल आएगा इसमें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है समांतर क्रम संयोजन के लिए। ये कैसे निकलता है मैं आपको पूरी थ्योरी बता सकता हूँ, लेकिन वो हमारे लेवल की नहीं है। हमें केवल फॉर्मूले से
अब मैं बताऊं इस फॉर्मूले में 1/r तुल्य का मान है, आप ध्यान देना, 1/r टोटल का मान है जो उसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम कैसे होता है, जैसे a का व्युत्क्रम पूछे तो 1/a, 5 का पूछे तो 1/5, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो इसमें r तुल्य यानी 1/r तुल्य का मान इंपॉर्टेंट है, का मान उसमें जुड़े भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है, योग के तुल्य होता है। यानी जो 1/r की वैल्यू होगी, जो उसमें सभी प्रतिरोधों के अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए, उनका जोड़ कर दी जाए, तो हमें 1/r प्राप्त होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ इसमें गलती करता है, आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आगे बताऊंगा। एक और कथन निकालना है, जैसे आपको दे दिया R1 दे दिया 2 और R2 दे दिया 2। अब पूछ लिया गया है 2 ओम है, सॉरी 2 ओम। अब पूछ लिया गया कि ये समांतर क्रम में संयोजित है, तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करो। हम जानते हैं टोटल प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 की वैल्यू क्या है 1/r, R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू भी 2 है। हाफ और हाफ, एक पूरा हो जाएगा, आधा और आधा 1। लेकिन यहाँ पे तो ठीक है कि 1 ओम आ गया, आप इसको उल्टा या सीधा लिखो, लेकिन जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसका उल्टा कर देना हमें। R क्या प्राप्त होगा 1 ओम, क्या होगा 1 ओम। 1/r 1 है, लेकिन यहाँ नीचे भी 1 है, इसीलिए यहाँ तो ठीक है, संयोग से 1 आ गया। अगर यहाँ पे मैं मान लूँ 1/r की वैल्यू अगर आपको प्राप्त होती 1/2, तो ये आंसर नहीं होता, इसका उल्टा, यानी R बराबर हमें क्या प्राप्त होता 2 ओम। ये वाला आंसर क्या होता, राइट होता। तो मैं समांतर क्रम की बात करूं एक बार फिर से, तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक परिपथ में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। जब धारा भिन्न भिन्न होती है, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। और फॉर्मूला हमें याद रखना 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें जुड़े भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग है, जो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के कुछ उपयोग। संयोजन के उदाहरण है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। तैयारों पर सजावट के लिए लगाने वाले बल्ब की झालर में, बल्ब जो तैयार शादियाँ वगैरह होती है तो लाइट वगैरह लगाई जाती है, तो उसमें झालर के रूप में छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं, वो कौन से क्रम में होते हैं। क्योंकि दैनिक विज्ञान आप पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और आप ये दैनिक जीवन में देखते भी हो, लाइट शादियों वगैरह में लगाई जाती है, तो आप वहाँ अगर देखो तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कौन सा क्रम हो सकता है साइंस का, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम। तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं बात करूं घरों में उपकरण, आपके घरों में दैनिक जीवन में उपकरण आप उपयोग करते हो, टीवी वगैरह देखते हो, पंखे, हीटर, फ्रीज, ये सब कौन से क्रम में होते हैं, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये होते हैं समांतर क्रम संयोजन। कौन से क्रम में, समांतर क्रम संयोजन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर पे, आप कमेंट बॉक्स में बताना रोड लाइट, वरना मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। रोड लाइट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन, रोड लाइट कौन से क्रम में होती है, रोड लाइट कौन से क्रम में होती है। तो आज की क्लास में हमने प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। फिर हमने पढ़े थे उनके उदाहरण जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, जैसे तैयारों में लाइट लगाई जाती है वो श्रेणी क्रम में, और जो हमारे घरेलू उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा रोड लाइट कौन से क्रम में होती है। अगर आप एनवीरा एजुकेशन पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर अंकित प्रश्न। मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।